जय हिंद। स्वागत है आप सभी को। नंबर सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को आज लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि इनको विभाजित कैसे किया जाता है। तो सभी को काटने के नियम जो होते हैं उसको मैं बारी बारी से आप सबको बताऊंगा और एग्ज़ाम में सभी पूछे गए सभी सवाल को हल करूंगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या इतना यदि 3 से पूर्णतः विभक्त है तो a के स्थान पर क्या होगा, 9 से विभक्त है तो a के स्थान पर क्या होगा, 11 से विभक्त है तो a के स्थान पर क्या होगा, 45 से पूर्णतः इनमें से कौन सा विभक्त है। ये सभी सवालों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, जिसमें आप कुछ ही सेकंड में इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इस चीज़ को आप समझें। 3 से काटने का नियम, 3 से काटने का नियम समझें तो 3 से काटने का जो नियम होता है वो कहा जाता है कि सभी संख्याओं के दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटती है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग कहने का मतलब अगर जोड़ने पर 3 आया, 6 आया, 9, 12, 36, 72 यानी 3 से कटने लायक अगर अंकों का योग आ जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाती है। तो यहाँ पे जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिएगा 4 और 3 7 और 2 9, 9 7 16, 16 और 5 21 और 1 22। तो यहाँ लिखना है आपको 22, 22 के बगल में a है आपका। तो यहाँ पर a के स्थान पर ऐसा क्या रखेंगे ऑप्शन के अनुसार कि आप इसे 3 से काट सके। तो आपको पता ही है कि जोड़ने पर यहाँ तक हम 22 लाए हैं। अब 22 के आगे 3 से कटने वाली जो संख्या है वो 24 है। तो 24 बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो ये बन गया 24। अब हम 24 को 3 से काट सकते हैं। तो अगर ये 24 3 से कटने लायक है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब इसका मतलब हुआ कि a के स्थान पर क्या आएगा, तो a के स्थान पर 2 आएगा। अगला देखिए, 9 से कटने के लिए जरूरी है 3 और 9 दोनों का जो नियम है वो सेम है। 9 का भी नियम कहता है, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछे गए हैं पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो जो आपका पॉइंट हो आप कमेंट करेंगे, उसको हम बना करके वीडियो अपलोड कर देंगे। अब 9 से कटने के लिए नियम देखिए, कहता है कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है तो a के स्थान पर क्या आएगा। 9 और 3 दोनों का नियम सेम है। यहाँ पर 9 का भी नियम कहता है कि अगर अंकों दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटने लायक है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे जोड़ने पर 9 आए, 18, 27, 72, 12 9 108 यानी 9 से कटने वाली जो भी इनके अंकों का योग अगर 9 से कट जाती है तो यह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इनको जोड़ के देखिए, 3 और 8 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29। अब हमारे पास यहाँ पर 29 दिया हुआ है और अभी a का स्थान रखना ही है, a का मान हमें अभी रखना है। तो अब आपके पास क्या है कि काटना है 9 से। तो अभी जो आप इन दी गई संख्या के अंकों को जोड़े तो 29 प्लस a है यानी 29 के आगे है। तो आपको यही सोचना है कि 29 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो आप कहेंगे कि 9 से कटने के लिए 9 चौका 36 चाहिए, यानी आगे संख्या अगर 36 है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। तो 36 बनाने के लिए इसमें हम क्या जोड़ दें, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे 7, क्योंकि 29 और 7 34 बनाना है। 9 चौका 36, 36 बनाना है। तो यहाँ पर हमको 36 बनाने के लिए a के मान रखना होगा 7 यानी 7, ऑप्शन डी। अगर हम यहाँ पर 7 रखेंगे तो 29 और 7 हो जाएगा 36 और 36 को हम 9 से काट सकते हैं। तो यानी a के स्थान पर हमें रखना होगा 7। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग 9 और 3 को काटने के लिए देख लिए। अब यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 और 3 का नियम ध्यान से फिर से रिवीजन कर देता हूँ। 9 और 3 से दोनों का नियम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर इनके मल्टीपल है यानी गुणज हैं तो वह पूरी संख्या 9 से कट जाती है। यानी इनको जोड़ने पर 3 से कटने लायक आना चाहिए, इनको जोड़ने पर 9 से कटने लायक आना चाहिए। तो उसके स्थान पर हम a को रखेंगे, जोड़ करके आंसर लाएंगे। यहाँ हमने जोड़ा तो 22 आया, 22 में 2 जोड़ दिए 24, 24 3 से कटने लायक है। यहाँ जोड़े तो 29 आया,
या 29 में अभी ए जोड़ना था, 29 के आगे 9 चौका 36 चाहिए हमको पूरा, तो 36 बनाने के लिए 7 रख दिए, तो यह संख्या 9 से कटने लायक हो गया। तो हम यहाँ पर इसका स्थान रखे 7। अब आप देखेंगे 11 का नियम, तो हम लोग 9 का देखे, 3 का देखे, अब 11 का देखते हैं। जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, और आपको जो जो बनता जाएगा आप भी इसको कमेंट जरूर करेंगे। अब यहाँ देखिएगा 11 का नियम कहता है, एक 11 का ये बनाऊंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना है। 11 का सुनिएगा कि कहता है कि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है तो ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो अब यहाँ पर 11 का कहता है कि पीछे से, मैं इसको 2 तरीके से बता रहा हूँ, आपको जो समझ में आए उसको आप बनाएंगे। यहाँ पे कहा जाता है कि पीछे से एक एक अंक छोड़ करके जोड़िए और बची हुई संख्या के अंकों को भी जोड़िए और फिर उन दोनों को घटाइए, और घटाने पर अगर 0 या 11 का गुणज आए, जैसे 11, 22, 33 यानी 11 से कटने लायक, तो वह संख्या 11 से कट जाती है। फिर से देखिए, इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग, अगर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से कट जाती है। हमारे पास ये दिया हुआ है A35624, इनको बताना है कि 11 से कटने के लिए A के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो मैंने कहा कि पीछे से एक एक अंक छोड़ करके इनको जोड़ा जाए और बची हुई संख्या के अंकों को फिर से जोड़ा जाए। तो बची हुई संख्या ये है, एक अंक छोड़ करके देखिए मैंने इनको जोड़ा, अब बची हुई संख्या को मैं जोड़ रहा हूँ। तो इनको देखिएगा तो 6, 4, 10 और 3, 13 माइनस बची हुई संख्या 2 और 5, 7, 7 प्लस A। अब इनको क्या करना है कि घटाने पर या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आए, यानी 11 का मल्टीपल आए, तो यह संख्या 11 से कट जाती है। तो आप कहेंगे कि 7 दिया हुआ है, 6 अगर लगा देते तो 7 और 6 13 हो जाएगा, और 13 में से 13 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि A के स्थान पर 6 हम रखेंगे, क्योंकि एक अंक छोड़ करके इनका योग और बची हुई संख्या के अंकों का योग को घटाने पर 0 या 11, 22, 33 इस तरह से आए तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त है। या दूसरा तरीका यह है कि सम स्थान, देखिए सम स्थान ये और विषम स्थान ये, इनके अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज आए तो वह संख्या कट जाती है। तो हमने जोड़ा तो इधर आया 13, इधर आया 7 के बाद A रखा गया, यानी इनको हम जोड़ने पर हमारे पास आना चाहिए 13, तब ना 0 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 6, 7 और 6 13, 13 में से 13 गया 0, यानी यह संख्या 11 से कट जाएगी। क्या रखने पर 6, अगर इस जगह पर 6 रख दूं तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। अभी 14 नंबर क्वेश्चन को आप कमेंट करेंगे। 14 के बाद 15 भी है, तो 14 और 15 दोनों आप कमेंट करेंगे और इनका आंसर आप बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, या आप बोलेंगे तो इनको फिर से मैं सॉल्व भी कर दूंगा। 11 से फिर से ध्यान रखेंगे, एक स्थान छोड़ करके अंकों का योग, बचे हुए का अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से कट जाती है। तो आपका होमवर्क हुआ 14 और 15 दोनों। 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त है, यानी ये संख्या 45 से कटनी चाहिए। तो अब इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है कि हम चारों ऑप्शन 45 से काट काट करके देखेंगे और जो आए वो आंसर मारेंगे, ऐसे में तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा एग्जाम का। तो हम क्या करेंगे कि ये 45 से कटने को कह रहा है, तो ये 45 किसका मल्टीपल है, तो ये 9 × 5 = 45 है। तो हम एक बार 5 का नियम लागू करेंगे और दूसरा बार 9 का नियम। जिस संख्या पर 9 और 5 दोनों का नियम काम किया वो संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त है। तो पहले हम 5 को ट्राई करेंगे, और 5 के लिए आपको मालूम है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 है, 5 है, 0 है, 5 है, सब संख्या के अंत में या तो 0 या तो 5 है, यानी यह सभी संख्या 5 से कट जाती है। अब हमको 9 से देखना है, तो 9 का नियम अभी तुरंत मैंने बताया कि अंकों का योग अगर 9 से कटने लायक है तो पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी, और जो संख्या 9 और 5 से कटती है वो संख्या 45 से भी कटेगी। तो इनका 5 से तो मैंने देख लिया, ये चारों के चारों ऑप्शन 5 से कटने लायक हैं। अब हम 9 से देखेंगे, तो इनको जोड़िए, अंकों का योग देखिए कितना है, तो 6, 5 11, 11 और 1 12, 12 और 8
20 और 1 21। क्या मैं 21 को 9 से काट पाऊंगा? तो नहीं। इसको देखिए 4 5 9 9 10 11 11 और 3 14 14 और 3 17। क्या मैं 17 को 9 से काट पाऊंगा? तो नहीं। इसको देखिए 8 6 14 14 और 2 16 16 और 2 18। क्या आप 18 को 9 से काट पाएंगे? तो हाँ। तो ये संख्या 9 से भी कटती है और 5 से भी, इसलिए ये संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन सी। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि 99 से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है। अब देखिए 99 से काटने को कह रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम ऑप्शन सब 99 से काट करके चेक करेंगे। तो 99 को हम देखेंगे कि यह किसका मल्टीपल है, किसका फैक्टर है। तो 11 9 99। तो जो संख्या 11 और 9 दोनों का नियम को फॉलो करती है वो पूरी तरह से वह कट जाएगी। तो आपको दोनों का नियम तो पता ही चल चुका है। पहले 9 ट्राई करेंगे। 9 कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 4 4 8 और 1 9 9 7 16 16 और 5 21 21 और 8 29। क्या आप 29 को 9 से काट पाएंगे? नहीं। तो जब ये संख्या 9 से ही नहीं कटती है तो फिर 99 हमने 11 क्यों चेक करेंगे? क्योंकि हमको तो 99 से काटना है और 99 से वही संख्या हम काट पाएंगे जो 9 और 11 दोनों का नियम लागू करे। देखिए 4 4 8 1 9 9 7 16 16 और 5 21 और 8 29। 29 नहीं कटती है 9 से, इसलिए ये संख्या नहीं है। आगे बढ़िए 9 2 11 11 और 7 16 16 और 5 21 21 और 3 24 और 1 25। क्या आप 25 को 9 से काट पाएंगे? तो नहीं। अगला आइए 6 4 10 4 14 14 और 3 17 1 18 18 और 9 18 और 9 27। क्या मैं 27 को 9 से काट पाऊंगा? तो हाँ 27 को मैं 9 से काट पाऊंगा। तो ये 9 का नियम तो पूरा कर दी। अब हमको देखना है कि क्या यह संख्या 11 के नियम को फॉलो करती है या नहीं। तो 11 का नियम आपको पता ही है, एक एक अंक छोड़ करके जोड़िए, बची हुई संख्या को जोड़िए और घटा के देखिए। 0 या 11 का गुणज अगर है तो वह संख्या 11 से कट जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसको लिख दूं आपके लिए कि ताकि वो दिखाई पड़े कि कहाँ कहाँ मैं क्या क्या यहाँ पे उठाने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा एक एक अंक छोड़ करके बात कर रहे हैं। इसको समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। देखिए ये 913 464 913 464। तो मैंने 9 का नियम तो देख लिया। अब 11 का देख रहा हूँ। 11 का एक अंक छोड़ करके अंकों का योग, बची हुई संख्या के अंकों का योग देखा जाए। तो देखिए ये रहा मेरे पास 4 और 4 8 और 1 9 माइनस बची हुई संख्या को देखिए। तो हमारे पास है 9 और 3 12 12 और 6 18। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि हमारे पास इनको घटा करके जैसे ही देखे तो ये तो 0 नहीं आया और ना ही 11 का मल्टीपल आया। तो ये संख्या 11 से नहीं कटती है। तो इसमें 11 का नियम फॉलो नहीं हुआ। अब मेरा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है 140 184। देखिए यहाँ मैं इतना समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचेंगे कि इतना टाइम लगेगा, मैं आपको करके दिखा दूंगा ऐसे ही निकल जाएगा। देखिए पहले चीज़ तो देखूंगा कि ये 9 से संख्या कटती है कि नहीं। तो 8 4 12 और 1 13 13 और 4 17 और 1 18। इनके अंकों का योग 18 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या 9 से कटती है। तो 9 का नियम तो लागू हो गया। अब हम इसमें 11 का नियम देखेंगे। एक एक अंक छोड़ के बात करते हैं। ये रहा और बची हुई संख्या को भी हम यहाँ जोड़ते हैं। तो देखिए 4 और 1 5 और 4 9 माइनस इधर से देखिए 8 0 8 8 और 1 9 9 में से 9 गया 0। अब ये संख्या हमारे पास दोनों को प्रूफ करती है, यानी 9 से भी कटती है और 11 से भी कटती है। तो 9 और 11 से अगर ये संख्या कटती है तो ये संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है। अब आइए एग्ज़ाम के लिए आपको बस तुरंत देखना है, कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आप देखेंगे कि ये संख्या 99 से कटती है तो 99 से कटने के लिए देखिए मैं ओरली आप कर सकते हैं। 99 से कटने के लिए आपको नियम पता ही है कि 11 और 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का देखिए तो 4 4 8 और 1 9 9 7 16 16 और 5 21 और 8 29। ये संख्या नहीं है।
9 2 11 और 7 18 और 5 23 और 3 26, 9 2 11 7 18 और 5 23 और 3 26 और 1 27। यह संख्या 9 से कटती है, लेकिन क्या ये संख्या 11 से कटती है या नहीं, ये हमको देखना होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 और 7 9, 9 और 3 12। अब इनके अंक को छोड़ के देखिए, इधर 12 आया, 9 5 14, 14 और 1 15, घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा। इधर आइए, अब इसको 9 से देखिए तो 6 4 10, 4 14 और 3 17, 1 18, 18 और 9 27, 9 से कट जाती है। इसका देखिएगा एक एक अंक छोड़ के, तो 4 4 8 और 1 9। बची हुई संख्या को देखिए तो 6 3 9 और 9 18, 18 में से 9 जाएगा, 9 आएगा, 0 नहीं। अब इसको देखिए तो 8 4 12, 13 4 17, 1 18, 9 से कटती है। 11 से देखिए तो 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 4 9, बचा यहाँ पर 8 0 और 1, तो इसको जोड़ेंगे तो 9, 9 में से 9 गया 0, ऑप्शन डी। तो आप ऐसे ही एकदम कुछ ही सेकंड में इसको बना सकते हैं, बस ढंग का प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। 18 नंबर क्वेश्चन आगे बताऊंगा, अभी ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि संख्या इतना यदि 8 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, यानी ये संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि 8 से कटने का नियम ये है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटती है तो पूरी संख्या 8 से कट, 8 से कटने का नियम याद रखेंगे कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। इसका जो ऑप्शन है वो ये है 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो अंतिम 3 अंक कटने के लिए यहाँ पर 5 स्टार के जगह पर x दे दे रहा हूँ और ये है 2। अब मैं इसको 8 से काट के देखूंगा, इनमें से किसी एक के रखने पर यह कट जाएगी संख्या। तो अगर मैं यहाँ 0 रख दिया, 0 समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको भी आप प्रैक्टिस के अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 0 रख दिया तो देखिएगा 8 6 48, बचा 2, 2 में यहाँ 2 रखेंगे 22 बनेगा, 8 से ये संख्या नहीं कटेगी। 1 रखिए तो 1 रखिएगा तो 51 बना, यानी 8 6 48, 3 बना, 3 बचा, 3 में 2 साटेंगे 32, 8 चौका 32, ये संख्या कट जाती है, यानी यहाँ पे हमें 1 रखना होगा। तो 1 आप रख के देख लीजिए। अब आप 8 6 48, बचा 3, 2 8 चौका 32, यानी ये संख्या 8 से कट जाती है। अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे भी 512 8 का मल्टीपल होता है, ऐसे भी आपको दिख ही जाता, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो 8 का नियम जान लिए कि अंतिम 3 अंक 8 से कटनी चाहिए, स्टार के स्थान पर क्या रखना है, तो 1 रखेंगे इस जगह पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभक्त है। तो 33 जो है हम पहले देखेंगे 11 दिया 33, और ये दोनों नियम हम जानते हैं, इसलिए अब मैं ये आपको बताऊंगा नहीं। अब आप 20 नंबर क्वेश्चन को भी कमेंट करेंगे, और जब भी क्वेश्चन को कमेंट करेंगे तो नंबर लिख के बताएंगे कि किसका आप कमेंट कर रहे हैं। तो ये भी आपका होमवर्क रहा, 20 नंबर आप इसमें से बताएंगे इसका आंसर। अब मैं आपको CGL लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा और आप प्रैक्टिस करेंगे कि देखिए आपसे बनता है कि नहीं। बोलता है कि यदि 9 अंकों की संख्या ये 72 से विभाज्य है तो रूट अंडर में p² + q² + 12 का मान क्या होगा। देख के कभी मत घबराइएगा कि क्या पूछा जा रहा है, आप सिर्फ देखिए कि आपको काटने को किससे कहा गया, तो आपको कहा जा रहा है 72 से। 72 का मतलब क्या, तो 8 9 72, तो 8 का भी नियम लागू होना चाहिए और 9 का भी नियम लागू होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि इसमें से पहले शुरुआत किसको करेंगे, तो यहाँ से शुरुआत करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि 8 से कटने का नियम अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, और 8 से कटने का नियम है कि अंतिम 3 अंक 8 से कट जानी चाहिए। तो अंतिम 3 अंक 7 8 क्यू, तो रखिए यहाँ 7 8 क्यू, इसको आप 8 से काटेंगे। अगर यह संख्या 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो इस जगह पर आपको क्या रखना होगा ये आपको डिसाइड करना होगा। अभी आराम से देखिएगा क्योंकि ये CGL लेवल का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ वो कंसेप्ट छोड़ा होगा। तो 8 से अगर हम काटेंगे तो 8 9 72, बचा 6। अब आपको साफ दिख रहा है कि आप 8 से काटने जा रहे हैं, इस जगह पर क्या रखेंगे Q के स्थान पर, तो आप बोलेंगे कि 4, क्योंकि 8 28 64, तो मैंने Q के स्थान पर क्या रखा, तो यहाँ रखा 4।
अब जब मैं यहाँ 4 रखूँगा तो कहा जाता है कि अब इसको हमको 9 का ट्राई करना है। तो 9 से कटने के लिए हमें मालूम है 9 से कटने के लिए कि अंकों का योग 9 से कटनी चाहिए। तो इनके अंकों को योग जोड़िए, क्योंकि अब यहाँ आपको पता चल चुका है कि Q के स्थान पर आप 4 रखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि वो संख्या क्या है, तो 83P मैंने यहाँ रख दिया ताकि समझा सकूँ आपको। 83P93678Q, Q के स्थान पर जान चुके हैं कि यहाँ हम 4 ला चुके हैं 4। अब 9 का ट्राई कीजिए। तो 9 का आपको मालूम है कि अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो 8 3 11, 11 और 9 20, 20 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 4 48। अब 48 लाए हैं, अभी P आपका बाकी है। आप दोबारा देख लें, 8 3 11, P छोड़ दिए हैं। 8 3 11, 11 और 9 20, 23, 23 29, 36, 44 और 4 48। अभी आपको P रखना है। अब आपको पता है कि आप काट रहे हैं 9 से, तो आपको 48 के आगे 9 से कटने वाली संख्या पता होनी चाहिए। तो 48 के आगे आप बोलेंगे कि 9 छक 54, 54 है, 54 है। तो इसको 54 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि 48 और 6 54 होता है। यानी हम यहाँ पर 6 रख देंगे तो 48 और 6 54 बनेगा, और 54 को हम 9 से काट सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि P का मान आया हमारे पास 6, यहाँ लिख दे रहा हूँ। Q का मान आया मेरे पास 4। अब इनको आप यहाँ रखिए और आप आंसर लाएं। तो यहाँ रखेंगे 6 तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ रखेंगे 4 तो 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 और प्लस में 12 है। तो 36, 16 और 12 यहाँ पर जैसे ही हम जोड़ेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ओरली अब हो जाएगा आपका कि 36, 12, 16 को जैसे ही हम जोड़ेंगे आ जाएगा 64। और ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर अगर 64 हो तो 64 से बाहर कितना आएगा, 8 आएगा। और ये हमारा आंसर आया C। तो C ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ, ऑप्शन C। अब आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप तैयार हो गए। इस कंसेप्ट पर जितने भी सवाल आएंगे अब आप सब कुछ बना सकते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या ये 72 से विभाजित है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। SSC CPO 2019 में पूछा हुआ सवाल। अब इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मिनिमम वैल्यू इनको चाहिए, न्यूनतम मान, यानी हमें इनका कम से कम वैल्यू रखना है। तो पहला चीज़ कि ये 72 से काटना है, तो हम इसको 9 8 72 काटेंगे, यानी 9 से और 8 से दोनों से कटनी चाहिए। तो 8 से काटने का नियम आपको पता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटनी चाहिए, तो पूरी संख्या कट जाती है। 4y4 लिखा है। इस बात का ध्यान रहे कि मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए। तो अगर आपने यहाँ 1 रखा तो ये बनेगा, 8 से आप काटने वाले हैं, 8 25 40, 1 का मतलब इधर बगल में 14, यानी अगर आप यहाँ पर रखते हैं 1 तो 8 से आप नहीं काट पाएंगे। अगर आप 2 रखते हैं तो 8 25 40, 2 का बगल में 4 यानी 24, 8 तरीके 24, यानी आप काट सकते हैं। तो y का मान 2 आ गया। देखिए, तो 8 25 40 बचा यहाँ पर 2, 24 आ गया, 8 तरीके 24, ये कट जाती है। और ये सबसे छोटा वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि y का जो मान है वो 3 है, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। इसी बात का ध्यान रखना है कि मिनिमम वैल्यू ये है। अब आपको पता है कि इस जगह पे आपने रख दिया। अब आपको क्या करना है, 9 से काट के देखना है। तो 9 से काटने के लिए अंकों का योग कटना चाहिए। तो आपके लिए मैं लिख देता हूँ कि 5 6 x 3 4 y 4 ये है। अब हमको मालूम है कि y का मान है यहाँ पर 3। तो देखिए, तो 9 से काट करके तो 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21 और 4 25। 25 में आपको x जोड़ना है और काटना है आपको 9 से। तो आप कहेंगे कि कम से कम तो वैल्यू भी रखना है। तो कम से कम जो वैल्यू है हमारे पास वो 2 है, क्योंकि जैसे ही 25 में 2 जोड़ेंगे 27 बनेगा, और 27 को हम 9 से काटेंगे तो ये मतलब ये संख्या कट जाती है। तो हमें तो यही तो सिर्फ चाहिए, क्योंकि हमें 72 से काटना है। तो 72 से काटने के लिए 8 और 9 दोनों का जरूरी है। तो ये दोनों नियम इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारा आंसर आ गया। x का जो वैल्यू है वो 2 है, और y का जो वैल्यू है
वो 3 है। इनके अंकों का योग बोला था तो 2 और 3 5, ऑप्शन सी। तो इनको जैसे ही हम जोड़ेंगे आंसर आएगा 5। 39 क्वेश्चन को आप कमेंट करेंगे। ध्यान रखेंगे CGL लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टफ तो रहेगा ही। 10 अंकों की एक संख्या 72 से विभाजित है। y के सबसे बड़े मान संभव मान लेते हुए 3x माइनस वाई का मान बताएं। यानी याद रखेंगे कि y का जो भी वैल्यू आप निकाल रहे होंगे वो वैल्यू और किसी के साथ भी सेटिस्फाइड होते होंगे, तो उसमें जो बड़ी संख्या होगी, उसमें जो बड़ा मान होगा वो वाला आपको रख करना है और उसके बाद आपका आंसर इसमें लाना है और इसको आप कमेंट करेंगे। आज इस क्लास को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।